तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, BAMS to MBBS। तो अपन ऐसा क्यों लिखे हैं थंबनेल में, चलिए आज के इस वीडियो में क्लियर करते हैं। तो होता ये है दोस्तों, जब आप नीट की तैयारी करते हो उस टाइम आपके दिमाग में ये रहता है कि आपको एक MBBS डॉक्टर बनना है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनका जो ईगो रहता है वो हर्ट हो जाता है। वो इसलिए जब नीट का एग्ज़ाम होता है और जब आप एक छोटे जगह से नीट की तैयारी करते रहते हो, आप अगर पढ़ने में आप बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हो और अगर आपका 1 नंबर 2 नंबर या फिर 5 नंबर से नीट में सिलेक्शन होते होते रह जाता है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, तब आपका जो ईगो रहता है वो हर्ट हो जाता है। फिर आपको लगता है कि अब क्या किया जाए, दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तब फिर आपके पास वही रहता है, या तो फिर आप फिर से तैयारी करोगे और या तो फिर आप दूसरे कोर्स में एडमिशन लोगे, जैसे कि BAMS या फिर BDS में। बट आपके अंदर कहीं ना कहीं एक चीज़ हमेशा रह ही जाता है, अगर आप दूसरे कोर्स में एडमिशन ले भी लेते हो तो। जैसे मान लो कि MBBS में आपको सीट नहीं मिला किसी भी कॉलेज में, तब आपके दिमाग में ये रहता है कि भाई फाइनेंशियली आप उतने स्ट्रांग है नहीं कि आप 1 करोड़ रुपए दे सकें MBBS करने के लिए, क्योंकि कॉलेज का जो प्राइवेट कॉलेज का जो फ़ीस है बहुत ज़्यादा है, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ीस बहुत कम है। उसको जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, बट सिलेक्शन नहीं हो पाता है तब उसको अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। होता ये है कि जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे, मान लो कि आपको MBBS नहीं मिला और आपको BAMS मिला, तो आपके आसपास में कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि BAMS उनको करना है, तो BAMS केवल उनको एलोपैथिक मेडिसिन के लिए ही करना है, उनको बस एलोपैथी प्रैक्टिस करना है, इसलिए वो BAMS कर रहे हैं। तो ये सोचना कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत भी है। क्यों दोस्तों? वो इसलिए क्योंकि आप एक चीज़ सोचिए, आपको आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों पढ़ाया जा रहा है। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी ये जो कोर्स है ये आयुर्वेदा बेस कोर्स है, और आपको आयुर्वेद के ऊपर फुल कमांड होना चाहिए। वैसे ही आपको इमरजेंसी पे भी कमांड होना चाहिए, बट आयुर्वेदा मेन है, रूट बोल सकते हो आप, जड़ है BAMS में। अगर आप आयुर्वेद के बारे में ही नहीं जानोगे तब आप कैसे आयुर्वेद को आगे बढ़ा सकते हो? तो कुछ स्टूडेंट केवल BAMS इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है हमको एलोपैथी करना है, एलोपैथी प्रैक्टिस करके बहुत सारा पैसा कमा लेना है। और कहीं ना कहीं उनका सोचना एक तरीके से देखा जाए तो वो अपने हिसाब से सही भी सोचते हैं, बट आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। कि आप अगर BAMS कर रहे हैं तो उसमें आयुर्वेद कहाँ है? आप आयुर्वेद को आगे लेके तो जा नहीं रहे हो, एलोपैथ को बस आप आगे लेके जा रहे हो, एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जबकि इसके बदौलत तो BHMS के जो डॉक्टर्स रहते हैं उनका अच्छा रहता है। वो इसलिए क्योंकि जो BHMS के डॉक्टर्स रहते हैं वो एलोपैथी प्रैक्टिस थोड़ा बहुत तो करते ही हैं, बट वो जो उनका खुद का जो क्लिनिक का सेटअप डालते हैं वो वहाँ पे वो प्योर होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं। और BAMS की तुलना में BHMS का जो क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा अच्छा चलता है। अपन ये नोटिस किए हैं, आसपास में भी BHMS के डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, तो अपन देखे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कुछ स्टूडेंट्स, कुछ क्या आजकल मोस्टली 70% स्टूडेंट BAMS कोर्स में बस इसलिए एडमिशन ले रहे हैं कि एलोपैथी प्रैक्टिस करें। आयुर्वेदा पे उनका कोई नॉलेज नहीं रहता है, आयुर्वेद के बारे में तो वो जानते ही नहीं हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है। जैसे MBBS वालों को आयुर्वेद के बारे में नहीं पता होता है, वैसे ही BAMS में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो केवल पास हो जाते हैं और पास होने के बाद एलोपैथी प्रैक्टिस करना चाहते हैं कहीं भी रह के और सीख के। देखिए, आप एलोपैथी प्रैक्टिस कीजिए, बट जितना ज़रूरी है आप उतना ही कीजिए। आपका मेन बेस जो है वो आयुर्वेद है। अगर आप सोचिए, अगर आप आयुर्वेद को नहीं आगे बढ़ाओगे, आप खुद आयुर्वेदिक स्टूडेंट हो, आप आयुर्वेद के बारे में सब पढ़ रहे हो, जितना उसका फार्मेकोलॉजी है, ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हो, आयुर्वेद की जितनी संहिता हैं, सर्जरीज हैं जो हज़ारों साल पुराना है, उस समय कैसे होता था, क्या क्या यंत्र थे, क्या क्या उसमें इंस्ट्रूमेंट होता था, वो सभी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, पूरा प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ रहे हो, बट आपको आयुर्वेद के बारे में ही नहीं पता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप मान लो कि आप आगे चल के सर्जन बनना चाहते हो और आप BAMS में एडमिशन बस इसलिए लिए कि आपको एलोपैथ करना है, और आप BAMS कोर्स तो कंप्लीट कैसे भी करके पास हो गए, आप एग्ज़ाम लिख के थोड़ा बहुत पढ़ के आप एग्ज़ाम पास हो गए, बट उस समय तो आप एलोपैथ कर लोगे। मान लो कि आगे चल के आपको सर्जन बनना हो और आपने नहीं सोचा और BAMS में एडमिशन लेने के बाद आप ऐसे ही करके सारे ईयर को क्लियर कर लिए, तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। वो इसलिए क्योंकि जो आपका बेस रहेगा वो क्लियर नहीं रहेगा, वात पित्त कफ का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्लियर नहीं रहेगा, ना मेडिसिन का आपको वर्क पता रहेगा,
रस गुण वीर विपाक जो रहता है उसके बारे में आपको नहीं पता रहेगा। कौन सा मेडिसिन किस टाइम पे देना है, किस टाइम पे नहीं देना है, कौन सा मेडिसिन कोल्ड होता है, कौन सा मेडिसिन हीट कर सकता है आपके बॉडी को, ये आपको नहीं पता रहेगा। ऋतुचर्या के बारे में आपको पता नहीं रहेगा तो आप डिवाइड नहीं कर पाओगे कौन से ऋतु में कौन सा मेडिसिन देना है, किस टाइम पे देना है, आपका अग्नि जो है सही है या फिर नहीं है, ये सब चीज़ें आपको पता ही नहीं रहेगा। और जो फिर BAMS के बाद फिर जब आप एग्ज़ाम लिखोगे MS के लिए, क्योंकि भाई एलोपैथ कर रहे हो तो आपको तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेगा कि हमको आगे चल के सर्जरी भी करना है। अब सर्जरी अगर करना है आपको तो सर्जरी करने के लिए तो आपको BAMS लेवल का जो नॉलेज है सिलेबस का वो रहेगा, तब तो एग्ज़ाम को क्लियर करोगे आप ना। कोई सी भी बुक पढ़ लीजिए आप, बट आपको के अंदर से खुद से आपको पता होना चाहिए कि आपको आगे चल के क्या करना है। पहले से एक शॉर्ट टर्म का जो डिसीजन आप लेते हैं वो गलत है। कहीं ना कहीं आपको सोचना ये है कि अगर आप BAMS कर रहे हैं, इन फ्यूचर आगे चल के कहीं मान लो गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि जो जिस पैथी का है उसको वही पैथी करना है, वो एलोपैथी नहीं कर सकते, तब तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप आयुर्वेद के कोर्स में एडमिशन लिए और आपने आयुर्वेद के बारे में पढ़ा ही नहीं। और ईगो, जिस ईगो को आप सेटिस्फाइड करने का कोशिश कर रहे हैं ना, वो झूठा ईगो रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको आयुर्वेद भी पता है और एलोपैथ भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा बात है, आप दोनों को आगे बढ़ा सकते हो। बट आयुर्वेद बेस है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ में भी थे, उनका कहना ये था कि हम बस BAMS कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, हमको डिग्री मिल जाएगा, हमारे भैया डॉक्टर हैं, हमारे पापा डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल चल रहा है वो भी BAMS डॉक्टर हैं, और जो सिस्टर है वो MBBS डॉक्टर है, सब मिलके एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, मेरे को तो बस डिग्री चाहिए, फिर वहाँ पे जाके मैं एलोपैथी प्रैक्टिस कर लूँगा। तो ऐसे ही आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा सोचते होंगे कि बस डिग्री चाहिए और डिग्री को ले जाके अपने हॉस्पिटल में लगा देना है और बाकी तो सब चल रहा है, बस कर लेना है। तो आपने कुछ नया क्या किया? आप उन बच्चों के बारे में भी तो सोचिए जो बच्चे सोचते हैं कि एडमिशन मिल जाता BAMS में तो हम लोग प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन ही करते, उनके बारे में कोई कहाँ सोचता है, सब अपने बारे में ही सोचते हैं। और आपको अच्छा करना पड़ेगा अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो। अगर आप खुद में इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आओगे इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद तो आप अच्छा कैसे करोगे? और BAMS करने के बाद आपको BAMS ही रहना है, आपको MBBS नहीं बनना है, ये भी आपको अपन आज क्लियर कर देते हैं। MBBS डॉक्टर अपने जगह पे है, BAMS डॉक्टर अपने जगह पे, दोनों डॉक्टर का रेपुटेशन एकदम वेल मेंटेन है, नोबल प्रोफेशन है। अगर आप आयुर्वेद अच्छे से करते हो तो आयुर्वेद से भी लाखों रुपए महीना कमा सकते हो। अगर आप MBBS करते हो तब आराम से उससे भी एक अच्छा पैसा आप कमा सकते हो। तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज के वीडियो को बनाने का मेन जो पर्पस था यही था कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं सर BAMS करने के बाद ब्रिज कोर्स करके MBBS कर सकते हैं क्या? ये सर्च कर के लोग पूरा गूगल में सर्च किए जा रहे हैं। तो इसका जवाब है ये कि आप पहले आयुर्वेद अच्छे से कीजिए, इमरजेंसी का जो नॉलेज है आप अपने पास अच्छे से रखिए। इन फ्यूचर कहीं पे भी जब आप क्लिनिक खोलें, किसी हॉस्पिटल में जाएं, तब आपको एक अच्छा खासा सैलरी पैक मिल जाए। और अगर आप खुद का क्लिनिक चलाते हो तो आप वहाँ पे आयुर्वेद के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दें, जैसे कि BHMS के डॉक्टर्स कर रहे हैं। तभी होम्योपैथ आगे इतना बढ़ते जा रहा है और आयुर्वेद पीछे जा रहा है, क्योंकि एलोपैथ को आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आगे कर रहे हैं। हर स्टेट का प्रॉब्लम यही है और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद भी तो आगे बढ़ना चाहिए ना। कोर्स आयुर्वेद के ऊपर डिपेंड है और बढ़ एलोपैथ रहा है, तो ये चीज़ गलत है कहीं ना कहीं। अपन खुद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, बट इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए अपन इस वीडियो को आज बनाए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।